सो अनदर मिसकंसेप्शन अबाउट इस्लाम इज़ रिलेटेड टू हलाला। लोगों को बहुत लगता है कि हलाला बहुत ख़राब चीज़ है। ये क्या होता है कि भाई अपनी वाइफ को किसी के पास भेजा जा रहा है और नॉन समथिंग ये वो सब चीज़ें हो रही है। ये सब आपकी मनगढ़ंत बनाई हुई चीज़ें हैं। एग्जैक्टली इस्लाम में जो हलाला है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। हलाला इज़ रिलेटेड टू दी तलाक सिस्टम। और तलाक सिस्टम ये नहीं है कि बस तलाक 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 कह दो एक ही टाइम पे। दिस आर 3 लाइफ लाइन ऑप्शंस ऑफ तलाक गिवन टू इंडिविजुअल हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड जो है इसे इस्तेमाल करेगा और उसे जब इस्तेमाल करना है तो ये 3 में से वो एक ही यूज़ करेगा एट ए टाइम। तो अगर आज उसकी वाइफ से झगड़ा हो जाता है, दे हैव डिसाइडेड कि हमें सेपरेट होना चाहिए, हम आगे ज़िंदगी साथ में बसर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा माइंडसेट चीज़ें मैच नहीं हो रही है। सो द हस्बैंड कैन से तलाक एट वंस, सेइंग एज मैं आपको तलाक देता हूँ। फिर एक तलाक होगी। इसी तरह फिर 2-3 साल के बाद या बाद में कभी भी फ्यूचर में झगड़ा हुआ फिर से ही कैन यूज़ द सेकंड तलाक के देखिए हमारी अब नहीं जम रही है तो मैं आपको तलाक देता हूँ, हम सेपरेट हो जाना चाहिए। 2 तलाक हुई। तीसरी बार भी अगर इसी तरह कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है तो इवन द थर्ड टाइम ही कैन से इन द सेम वे कि मैं आपको तलाक देता हूँ। सो ईच टाइम इज यूजिंग दिस वर्ड तलाक इंडिविजुअली सेपरेट वर्ड। अगर एक ही टाइम यूज़ करेगा तो 3 ही तलाक जो है सो एक ही टाइम पे हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है जो आपको मनगढ़ंत ये जो हलाला सिखाया गया ना, फिर आप उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो एग्जैक्टली फिर सही तरीका क्या है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि पहले तलाक का ये 1 by 1 इंडिविजुअली सेपरेट वर्ड इस्तेमाल होगा कि मैं आपको तलाक देता हूँ, ये एक तलाक हो जाएगी। फिर उसका जो तलाक का प्रोसेस है कि इद्दत का पीरियड एंड ऑल ये सब कंप्लीट होगा 3 मंथ्स। अब ये तीनों बार भी जो है सो झगड़ा हुआ, जनरली ये होता नहीं है। इन केस अगर 3 बार भी इनका झगड़ा हुआ और 3 बार भी जो है इन्होंने इस तरह का तलाक के वर्ड का इस्तेमाल किया जो 4-5-6 साल तक भी हो सकता है, फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम हमेशा के लिए जो है हम सेपरेट हो जाएंगे। नाउ क्योंकि अब हमेशा के लिए सेपरेट होने का डिसीजन ले चुके हैं, फिर भी अगर उनको बाद में लगता है कि अब वापस जाना चाहिए, दे कैन नॉट, वो वापस नहीं आ सकते। सेम हस्बैंड एंड वाइफ अभी फिर से नहीं शादी कर सकते। शी हैज़ टू मैरी समवन एल्स, क्योंकि तीनों लाइफलाइन जो थी वो इस्तेमाल हो चुकी है। अब हस्बैंड को पनिशमेंट मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो अब होगा ये कि शी विल बी मैरिंग समवन एल्स एंड उसको एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाएगा। नेचुरली शी हैज़ टू फाइंड समवन, नेचुरली शी हैज़ टू लिव विथ हिम, जो न्यू बंदा जो भी आएगा एंड उसके साथ एक नई अच्छी बस करना पड़ेगा ज़िंदगी को, एंड थिंग्स विल बी गोइंग ऑन। इन केस अगर फिर से उस न्यू हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा वगैरह कुछ हो जाता है एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ फिर फाइनल डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, एंड इफ दैट हस्बैंड गिव्स अ तलाक, again not talaq, single talaq, then both of them will be separated. Now this wife has an option to come back to the previous husband. So this process will be called as halala because she has gone through someone else, she married to someone else, किसी और से उसने निकाह किया है, but naturally not pre-plan. अगर pre-plan करते हैं तो ये हराम हलाला हो जाएगा. This is not a valid halala process and it is not at all related to the Islam. वो मन गढ़ चीज़ें बनाई हुई है जो न्यूज़ चैनल पे जो है सो बस मज़े से जो है सो लोग प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। इस्लाम में ऐसे कहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आप जो है इस तरह किसी के साथ वक्त गुजार लें, फिर 2-4 दिन की शादी कर लें, फिर वापस अपने हस्बैंड के पास आएँ तो फिर से मजाक हो गया। इस मजाक के कंसेप्ट को रोकने के लिए ही, इस तलाक के सेपरेशन के कंसेप्ट को रोकने के लिए ही ये प्रोसेस आया है कि थर्ड टाइम में ही इंसान ने सोच लेना चाहिए कि दिस इज़ योर लास्ट लाइफ लाइन यू आर गोइंग टू यूज़। ये तीसरा तलाक आपका बनेगा। अगर इसके बाद अगर हो जाए तो शी इज़ गोना लीव यू फॉर एवर, ये आपसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। अब आप हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगे। तो वो किसी और से नेचुरली फिर शादी करेगी, फिर वापस आने का कोई कंसेप्ट है नहीं, जनरली होगा ही नहीं, बिकॉज शी विल बी फाइंडिंग अ वेरी बेटर पर्सन समवन एल्स। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ आज ये जब तक इंतजार करेगा ऑब्वियसली ही विल बी फाइंडिंग समवन एल्स। तो ये अल्लाह का कंसेप्ट एक्चुअली प्रोसेस एग्जीक्यूट होता ही नहीं। तो लोगों ने बस मनगढ़ंत अपनी चीज़ें कुछ बनवा ली, और कुछ जो इलिटरेट गाँव के लोग हैं जिनके पास जो है सो बेसिक भी नॉलेज नहीं होती इस्लाम की, नमाज़ों की, फ़र्ज़ की, ये वो मालूमात नहीं होती, लेकिन ये ब्लाइंडली अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। कुछ लोग होंगे, बहुत रेयर केसेस है, तो बस उन्हीं के 1-2 एग्जांपल लेके फिर लोग जैसे प्रमोट कर लेते कि वाह दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, दिस इज कॉल्ड हलाला। देयर इज नो सच एक्सिस्टेंस ऑफ हलाला विच यू पीपल आर प्रमोटिंग। थिंग्स शुड बी हैपनिंग नेचुरली। द न्यू हस्बैंड शुड बी फाउंड नेचुरली। नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, नेचुरली, नॉट प्री प्लान।
There should not be any point here, should be, which is like a pre-plan. नेचुरली सबको ढूंढ ढांड के नेचुरली शादी होनी चाहिए, फिर नेचुरल उसके साथ ज़िंदगी बसर करने का वो प्लान होना चाहिए. देन ओनली शी हैज़ एन ऑप्शन टू कम बैक टू द प्रीवियस हस्बैंड. तब तक आई डोंट थिंक ही विल बी वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि न्यू हस्बैंड को तो अब अच्छी वाइफ मिल गई, तो ऑब्वियसली ही विल बी जस्ट बियरिंग एवरीथिंग एंड बर्दाश्त करते करते अपनी ज़िंदगी गुजारेगा. एनीथिंग मे बी पॉसिबल. सो देर आर वेरी लीस्ट चांसेस दैट द वुमन विल बी कमिंग बैक टू द प्रीवियस हस्बैंड. सो दिस इज the correct process of halala, where things should be happening naturally, not pre-planned कि आप 2 दिन उनके साथ वक्त गुजारिए, then you may come back to the previous husband. Not at all. This is haram.